कड़कड़ाती ठंड का मौसम था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। जमीन, पेड़, पहाड़ सब सफेद चादर से ढके थे। तेज बर्फीली हवा चल रही थी और सांस से धुआं निकल रहा था। इसी बर्फीले इलाके में माँ सरस्वती रहती थीं। वे बहुत शांत, सुंदर वस्त्रों वाली और करुणा से भरी आंखों वाली थीं। ठंड से बचने के लिए माँ सरस्वती ने मूली से एक बहुत बड़ा घर बनाना शुरू किया। लगभग 7-8 फीट ऊंचा, मोटी दीवारों वाला, पूरी तरह मूली से बना हुआ। माँ सरस्वती रोज सुबह उठकर बड़ी बड़ी मूली काटती, उन्हें दीवारों की तरह जमाती और घर को मजबूत बनाती। चारों तरफ बर्फ थी, लेकिन माँ सरस्वती के चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ शांति थी। उसी जंगल में एक लालची राक्षस रहता था। उसने देखा कि माँ सरस्वती मूली से इतना बड़ा घर बना रही हैं। वो बोला, अगर सब्जी से घर बने तो उसमें जरूर जादू होगा। घमंड में आकर उसने कद्दू से अपना घर बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दोनों के घर बनकर तैयार हो गए। माँ सरस्वती का मूली का घर बहुत बड़ा, मजबूत और सुंदर था। राक्षस का कद्दू का घर बाहर से बड़ा दिखता था, लेकिन अंदर से कमजोर था। एक दिन माँ सरस्वती ने अपने मूली के घर की एक दीवार काटी। जैसे ही उन्होंने मूली काटी, उसमें से चमचमाते हीरे और मोती निकलने लगे। माँ सरस्वती मुस्कुराईं और बोलीं, ये दौलत मेरी नहीं, जरूरतमंदों की है। वे सारे हीरे और मोती गांव के गरीबों में बांटने लगीं। उधर राक्षस ने घमंड से अपने कद्दू का घर काटा। जैसे ही उसने कद्दू काटा, उसमें से आग की लपटें निकलीं और जहरीले बिच्छू बाहर आ गए। राक्षस डर के मारे चिल्लाता हुआ जंगल में भाग गया। गांव के लोग माँ सरस्वती के बड़े मूली के घर के पास आए। सबने उन्हें प्रणाम किया। माँ सरस्वती ने कहा, जो मेहनत, सच्चाई और दया से काम करता है, उसे हमेशा अच्छा फल मिलता है। गांव में खुशी फैल गई। सब लोग माँ सरस्वती के उस बड़े मूली के घर को देखकर चकित थे और उनकी भलाई को याद करके धन्य हो रहे थे। सीख: अच्छे कर्म हमेशा मीठा फल देते हैं और लालच हमेशा दुख बनकर लौटता है।